हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आज टीवी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग टाइप की होने वाली है। इससे क्या होगा कि दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेंगी। मैंने इसे स्लाइड टाइप में बनाया है और आपके लिए कुछ बैकग्राउंड में मेहनत की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए यूज़फुल हैं तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आप इस फॉर्मेट में आगे भी ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके दोस्तों हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों टमाटर के बारे में, और टमाटर में हम बात करेंगे टमाटर की जो अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ होती हैं। कौन कौन से टाइप के टमाटर या टोमेटो हमारे इंडिया में जनरली लगते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम टोमेटो की एक छोटी सी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टोमेटो जो है ये दोस्तों जनरली एक बेरी है। टोमेटो एक एडिबल बेरी है, ऐसी बेरी जिसे हम खा सकते हैं, उस टाइप का फ्रूट है, यानी कि बेरी टाइप का फ्रूट है। और एक फैमिली या का प्लांट है। इस प्लांट का जो नेम है वो है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। वैसे दोस्तों लाइकोपर्सिकम इसको जनरली कहते हैं, वैसे इसका जो इस फैमिली का पूरा नाम है या फिर इस कैटेगरी का जो पूरा नेम है वो है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। और इसके बाद दोस्तों अगर हम इसकी जनरल टाइप्स की बात करें तो दोस्तों बेसिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। टोमेटो को जनरली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका दोस्तों जो पहला पार्ट है वो जेनेटिक्स के बेस पे से डिवाइड किया गया है, और दूसरा पार्ट इसकी जो ग्रोइंग हैबिट है उसके बेस पे से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वन बाय वन एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर हम जेनेटिक्स के बेस पे देखें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेयरलूम वेराइटीज़ और हाइब्रिड वेराइटीज़। दोस्तों हमने एक और वीडियो में पीछे डिस्कस किया था कि हाइब्रिड और देसी वेराइटीज़ में क्या डिफरेंस होते हैं, आप एक बार वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो जेनेटिक्स के बेस पे से हम हेयरलूम्स और हाइब्रिड वेराइटीज़ में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम ग्रोइंग हैबिट्स की बात करें तो दो तरह की वेराइटीज़ होती हैं। एक होती है दोस्तों डिटर्मिनेट वैरायटी और एक होती है इनडिटर्मिनेट वैरायटी। ये वैरायटी कैसे, इसकी ग्रोइंग हैबिट कैसे होती है, आगे की स्लाइड्स में आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों हेयरलूम वैराइटीज़, ये हेयरलूम वैराइटीज़ की हम पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों हेयरलूम वैराइटीज़ को जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है देसी वैराइटीज़ भी कहते हैं। इनको दोस्तों हेयरलूम्स वैराइटीज़ को ही दोस्तों जनरली हम देसी वैरायटी है, जो हमारे आमतौर पर ट्रेडिशनल वैराइटीज़ थी वो हेयरलूम वैराइटीज़ ही उन्हें कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर है, पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे तो कुछ इस तरह का ये टोमेटो का फ्रूट दिखेगा। हेयरलूम जो टोमेटो होता है ओपन पॉलिनेटेड, यानी कि दोस्तों ये खुले में लगती हैं सॉरी, और ओपन पॉलिनेटेड होती है, यानी कि इनका पॉलिनेशन ओपन होता है। और ये नॉन हाइब्रिड वेराइटीज़ होती हैं। और क्या होता है कि दोस्तों ये बहुत पहले से ही पास्ट डाउन थ्रू जनरेशन्स पहले से ही लगती हुई आ रही हैं। इनके प्राइस अच्छे होते हैं और इनका यूनिक फ्लेवर होता है और यूनिक अपीयरेंस होती है। इस वजह से इन्हें ये वैराइटीज़ देसी वैराइटीज़ थी। तो दोस्तों ये ओपन पॉलिनेटेड होती हैं, नॉन हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं और काफ़ी टाइम से ये लगती हुई आ रही हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो ही सीड हम यूज करते हैं। इसका प्राइस अच्छा होता है, यूनिक फ्लेवर और अपीयरेंस होती है। इन्हें हेयरलूम वैराइटीज़ कहते हैं, इन्हीं को दोस्तों देसी वैराइटीज़ भी कंसीडर करते हैं। चलते हैं दोस्तों हाइब्रिड वैराइटीज़ की तरफ। दोस्तों जो हमने हाइब्रिड और देसी वैराइटीज़ पे डिफरेंस आपको बताया, तो मैंने बताया था कि किस तरह से जो देसी वैराइटीज़ और जो हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं इनके अंदर दोस्तों क्या कमियां हैं, क्या इनके एडवांस फीचर्स हैं। तो हाइब्रिड वैरायटी दोस्तों जैसा कि इसका नाम है हाइब्रिड मीन्स इसमें दो कैरेक्टर को कंबाइन किया गया है। कि हाइब्रिड टोमेटोज क्या होते हैं दोस्तों, द रिजल्ट ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग डिफरेंट वैराइटीज टू प्रोड्यूस प्लांट विद डिजायर्ड ट्रेट। तो दोस्तों ये ऐसा रिजल्ट होता है जिसमें क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है, यानी कि दो अलग अलग पेरेंट्स को क्रॉस कराया जाता है, उनकी डिफरेंट वैराइटीज को क्रॉस किया जाता है, उनके जो डिजायर कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर इसी वैराइटीज की अगर फ्रूट का शेप अच्छा है और एक वैराइटीज की कीपिंग क्वालिटीज अच्छी है तो उन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो इससे जो हमें फ्रूट मिलेगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसकी शेप भी अच्छा होगा और उसका जो फ्रूट का कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो डिजायर्ड यानी कि जैसा हम चाहते हैं, अगर हम ऐसे ही ट्रेड्स किसी प्लांट्स में पाना चाहते हैं या वैरायटी में पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दोस्तों क्रॉस ब्रीडिंग करानी होती है। और इन तरह की वैराइटीज़ को हाइब्रिड वैराइटीज़ कहते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों अब शुरू होगा। ये इमेज आपके सामने है और इस इमेज में दोस्तों डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं। आप प्लांट्स के हाइट को देखकर समझे। डिटर्मिनेट मीन्स दोस्तों फिक्स कह सकते हैं आप। डिटर्मिनेट की अगर बात आए तो इसे फिक्स कहते हैं, और इनडिटर्मिनेट मीन्स फिक्स नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों प्लांट पे जो फ्रूट्स आते हैं वो जनरली दोस्तों टॉप से शुरू होते हैं। सबसे पहले जो फ्रूट आएगा, जहाँ इसका फ्रूट आ जाएगा, जिस पोजीशन पे जिस पॉइंट पे इसका फ्रूट आ जाता है, उसके बाद जो प्लांट की हाइट है वो बिल्कुल नहीं बढ़ती है। पर जो इनडिटर्मिनेट यानी कि इसमें हाइट फिक्स नहीं होती, हाइट बढ़ती रहती है,
फ्रूट नीचे से आने शुरू होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रूट आया है, फिर अगले ऊपर अगली बड पे फ्रूट आया है, उसके बाद आगे फ्रूट नीचे की तरफ से मैच्योर होते हैं और इसकी हाइट लगातार बढ़ती रहती है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रूट लगा है, यहाँ फ्रूट लगा, इसके बाद यहाँ फ्लावर लगा हुआ है। पर डिटर्मिनेट वैरायटीज़ में जहाँ इसके ऊपर फ्रूट आ गया है वहाँ से इसकी जो हाइट है वो रुक जाती है। कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर क्लियर करने हैं। इनको दोस्तों डिटर्मिनेट वैरायटीज़ को बिना बेल वाली या बुशी वैरायटीज़ कहते हैं और इनडिटर्मिनेट को बेल वाली वैरायटीज़ कहते हैं। तो डिटर्मिनेट जो टोमेटो होते हैं ये शॉर्टर होते हैं, यानी कि इनकी हाइट लगभग 4 फीट के करीब होती है। अगर इनकी हाइट ज़्यादा होगी तो ये डिटर्मिनेट वैरायटीज़ होती हैं, और जो इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ होती हैं इनकी हाइट ज़्यादा होती है, टॉलर होती है। 6 फुट से लेकर 20 फुट तक इनकी हाइट जा सकती है। डिटर्मिनेट टोमेटो जो होता है इनकी स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर ब्लूमिंग जैसे ही फूल आ जाता है इनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ध्यान से दोस्तों पॉइंट समझिएगा, जैसे इनके ऊपर फ्रूट्स आता है इनकी जो हाइट है वो स्टॉप हो जाती है। और जो इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ होती हैं ये इनकी हाइट लगातार बढ़ती रहती है, इनके ऊपर फूल आते रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर समझाया गया है। तो दोस्तों आप इसी हिसाब से अपनी वैरायटीज़ का चुनाव करें, सिलेक्शन करें। अगर आप किसी ऐसे एरियाज़ में टोमेटो लगा रहे हैं जहाँ पर आपके पास स्टेकिंग करने का या धागा बांधने की फैसिलिटी है तो आप इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ की तरफ जाएं। अगर आप हाइट ज़्यादा नहीं चाहते, बुशी प्लांट चाहते हैं, तो आप डिटर्मिनेट वैरायटीज़ की तरफ जाएं। आगे दोस्तों आपको कुछ वैरायटीज़ का जिक्र यहाँ पर किया हुआ है। तो इसमें दोस्तों कुछ वैरायटीज़ हैं जो डिटर्मिनेट टाइप की हैं, जैसे कि यानी कि इनकी बेल नहीं जाती है। नामधारी का एक NS5013 है, काफ़ी पॉपुलर ये वैरायटी है। पूसा वालों की पूसा रूबी है, पूसा अर्ली ड्वार्फ है, फिर अर्ली आभा है, अर्ली सम्राट है, अर्का आभा, अर्का सम्राट और नवीन। ये कुछ वैरायटीज़ हैं दोस्तों जो डिटर्मिनेट नेचर की हैं, यानी कि इनकी बेल नहीं चलती है, फूल आने के बाद इनकी हाइट रुक जाती है। और इसके बाद कुछ यहाँ पर दोस्तों इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ का जिक्र किया है, जैसे कि नामधारी की NS4266 है, एक ट्रॉपिका वालों की हिलटॉम है, अर्का विकास है, पंत बहार है, काशी शरद है, पूसा उपहार है। ये ऐसी वैरायटीज़ हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इमेज में इनकी हाइट लगातार बढ़ रही है और 6 फीट से लगभग 20 फीट इनकी एवरेज हाइट जाती है। हालांकि इनकी हाइट कई बार 40 फीट तक भी रिकॉर्ड की गई है। और ये हाइट इनका इसी नेचर की वजह से होती है। इनडिटर्मिनेट टाइप का जिनका नेचर होता है इनकी हाइट लगातार बढ़ती रहती है। तो दोस्तों ये थी, इनको बेल वाली वैरायटीज़ भी कहते हैं। ये थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो टोमेटो के बारे में मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लाइक कर सकते हैं दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।